खास पेशकश स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में आपका स्वागत है। आज से हर शनिवार इंडिया न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आपके लिए एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट लेकर आएंगे जो आपने अब तक कभी नहीं देखी होगी, जो इंडिया न्यूज के जरिए टेलीविजन पर पहली बार आपके सामने रखा जाएगा। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में देखिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी उस काल का अनदेखा सच जो देश के दुश्मनों पर उन्हीं के अंदाज में प्रहार और उनका संहार करने में महारत रखते हैं। साइलेंट, एक्यूरेट और डेडली। जी हां, किसी भी कोबरा कमांडो के लिए ना सिर्फ ये 3 शब्द होते हैं, बल्कि उसके लिए ये वो 3 चीजें होती हैं जो उसको सीखनी होती है और इन्हीं 3 चीजों पर उसको उसकी पूरी ट्रेनिंग निर्भर होती है। जी हां, साइलेंट यानी चुप रहते हुए, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक, और डेडली यानी जब वो वार करे तो दुश्मन पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो जाए। जी हां, कोबरा कमांडोज की यही 3 जो चीजें होती हैं ये इनको सबसे बढ़िया कहते हैं कि एक डेडली कमांडोज बनाती है। और इन कोबरा कमांडोज के बारे में आज हम आपको बताएंगे इंटरव्यूज पर कि किस तरीके से भारत न सिर्फ नक्सल जैसे बड़े ऑपरेशंस को, नक्सल के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस में इन कोबरा कमांडोज को तैयार कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कैसे ये कमांडोज जब जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार किए जाते हैं तो सबसे बेहतरीन कोबरा कमांडोज में से बनकर निकलते हैं। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाती है फौलाद बनने की ट्रेनिंग। दुश्मनों को थर्रा देने वाली आवाज, ऊंट की धमक, ऐसी कि जमीन काम चाहे। कोबरा कमांडोज की सुबह की शुरुआत खासतौर पर फिजिकल इंड्योरेंस से की जाती है, जहां पर इनको न सिर्फ जंगल वॉरफेयर जैसे टैक्टिक्स, इसके अलावा फिजिकल इंड्योरेंस में किस तरीके से ये अपने आप को सक्षम बना सकते हैं उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन कोबरा कमांडोज के लिए बस एक ही मकसद होता है कि सक्षम अपने आप को शारीरिक रूप से इतना सक्षम बना लिया जाए ताकि जंगल की बड़ी बड़ी से जो परेशानियां हैं वो इनके सामने घुटने टेकने लगे। ये कमांडो की ट्रेनिंग है उन कोबरा कमांडोज की जो नक्सलियों के लिए ये कमांडो की ट्रेनिंग है उन कोबरा कमांडोज की जो नक्सलियों के लिए काल सरीखे हैं। उन नक्सलियों के लिए जो कभी निहत्थे तो कभी हथियारों से लैस सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों पर घात लगाकर धोखे से वार करते हैं और भारत माता के आंचल को लहूलुहान कर अपनी कायरता दिखाते हैं। लेकिन अब देश के उन दुश्मनों की खैर नहीं। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जिस्म को लोहा बनाने की इस ट्रेनिंग को देखकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। देखिए ये कमांडोज कैसे सकरे रास्ते से निकलने के लिए टायरों के बीच से निकल रहे हैं। पथरीली जमीन पर पेट के बल रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आग से पार पा रहे हैं। कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी सख्त की जाती है ताकि वो पूरी तरीके से एक बेस्ट कमांडो बन के निकले, यानी जब जंगल में जाएं तो जंगल की जिंदगी से वो पूरी तरीके से वाकिफ हो। हमारे साथ सेकंड इन कमांड अमित है। अमित, जब खासतौर पर ऐसी ट्रेनिंग हम देते हैं जब कोबरा कमांडोज को, तो क्या कुछ होता है जो इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर लाइव फायर भी चल रहा है और ये सब चीजें हैं। देखिए, जब भी हमारा कमांडो जंगल में जाता है तो हम ट्रेनिंग में न केवल उसको जंगल की लाइफ से अवगत कराते हैं, आइडिया होता है कि न केवल वो जंगल में रहने और ऑपरेट करने के लिए कंफर्टेबल हो, वो हमेशा तैयार रहे किसी भी कॉम्बैट रिस्पांस के लिए। उसके लिए ट्रेनिंग का मकसद है कि उसको जितना जो एक्चुअल जो जंगल ऑपरेशंस हैं उसके नजदीक लाया जा सके। जैसे आप देखेंगे अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है इसको बैटल इनॉकुलेशन बोला जाता है, जिसमें हम जवानों को न केवल फिजिकल डिस्कम्फर्ट, उसके अलावा उनको लाइव राउंड फायर का एक्सपोजर, कि जब जंगल में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, चारों तरफ से गोलियां चल रही होंगी, संभवतः कोई ब्लास्ट हो रहे हो, तो जवान उसके बावजूद भी अपने कॉम्बैट रिस्पांस को संयम रखे और ट्रेनिंग के हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे करें, उसके लिए इस ट्रेनिंग को दिया जाता है। कीचड़ में कभी लेफ्ट टू राइट तो कभी सिर के बल लेटकर खुद को महफूज रखने की ट्रेनिंग, हथेलियों के सहारे बैठकर पीछे की तरफ भागने के इस करतब को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
पीठ के बल पीछे रेंगने के इस अभ्यास को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस कठिन ट्रेनिंग का मकसद है खुद को हर सूरत में बचाना और दुश्मन को हर कीमत पर मार गिराना। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि कभी कभी सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन इनका सब्र और हिम्मत बेमिसाल है। न ये रुकते हैं न थकते हैं। कहते हैं कि जंगल में रहना है तो जंगल के कायदे कानून से जीना पड़ेगा। नक्सलियों के खात्मे के लिए कोबरा कमांडोज को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जंगल में ये सभी परिस्थितियों में अपने आप को न सिर्फ तैयार रख सकें बल्कि उसमें जिंदा भी रह सकें। ये भी अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से कोबरा कमांडोज जो हैं खासतौर पर इन ऐसे नालों में, ऐसे छोटी छोटी जगहों में, कीचड़ में या फिर ऐसी जगहों में किस तरीके से ऑपरेशन चलाने के लिए सक्षम है। अभी जो एक कोबरा कमांडोज की टीम है ये एक नाले को पार करते हुए आगे जा रही है। मैं आपको बताऊं कि इस नाले में ना सिर्फ आपको ये देखना होता है कि आपका दुश्मन आसपास, क्योंकि अक्सर पानी के आसपास वो अपना छांव में अपना पैट लगाकर बैठा होता है, तो ऐसे में इनको किस तरीके से पानी के अंदर भी ऑपरेशन चलाए जाने होते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट रमेश जी हैं। रमेश जी, अगर ऐसे ऑपरेशन के अंदर खासतौर पर ये ट्रेनिंग जो होती है पानी की कितनी ज्यादा कारगर होती है? देखिए, जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर नदी है, नाले हैं, जो कि मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा जिनके अंदर पानी भरा रहता है, वो हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। तो उस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए जो हमारी कमांडो ट्रेनिंग है उसके अंदर हम जवानों को स्विमिंग का और उसको कैसे टैक्टिकली पार करना है वो सिखाते हैं। उस चीज हमारे प्रशिक्षण में शामिल है वो चीज। जी, एक चीज जरूर थी, ना सिर्फ नक्सली बल्कि इस पानी के अंदर या फिर नाले के अंदर क्या कुछ खतरा होता है? नाले में ऑब्वियसली खतरा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा तो टैक्टिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि जब भी नाला क्रॉस करते हैं दूसरे बैंक के ऊपर हो सकता है कि एनिमी भी पहले से एम्बुश वगैरह लगाए बैठा हो, तो उसको हमको टैक्टिकली कवर करना पड़ता है। सबसे पहले तो एनिमी का थ्रेट है। इसके अलावा जो पानी के अंदर जो ये एम्फीबियस कुछ जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनका भी खतरा रहता है ऑब्वियसली। ये तो थी जिस्म को फौलादी बनाने की ट्रेनिंग। आगे आपको दिखाएंगे देश के दुश्मनों के काल, इन कोबरा कमांडोज के वो अस्त्र शस्त्र जो पलक झपकते दुश्मनों को ढेर कर देंगे। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। यानी सिर्फ जिस्माना तौर पर नहीं बल्कि इन्हें दिमागी तौर पर भी बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है और इसीलिए कोबरा कमांडो का कोई वार खाली नहीं जाता। ये जाबाज ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं जिनके जरिए देश के अंदर छिपे दुश्मनों का सर्वनाश तय मानिए। एक गोली एक दुश्मन। जी हां, कोबरा कमांडो के अंदर ये खास तौर पर इन कमांडोज को सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये अपने एक गोली के अंदर अपने दुश्मन को बर्बाद कर दें। आप अगर यहां पे देखें तो आप देखेंगे ना सिर्फ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 और स्नाइपर राइफल्स, यानी जो तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती है किसी भी एम्बुश या फिर किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए, उसकी फायर टेस्टिंग यहां पर चल रही है। और यहां पर एक स्नाइपर राइफल, यानी एक स्नाइपर जब एम्बुश लगाकर या फिर पहाड़ों या फिर जंगल झाड़ियों में छुपता है तो वो दुश्मन को किस तरीके से ऑपरेशंस में उसका काम होता है वो भी सिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो क्लोज कॉम्बैट होता है AK-47 से, वो भी सिखाया जा रहा है। और तीसरी, अगर आगे की आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है जिससे आप बड़े एरियाज को बर्बाद कर सकते हैं, वो भी, यानी तीनों चीजें जो होती हैं किसी भी नक्सल ऑपरेशन के लिए, वो यहां पर आप देख रहे होंगे। दिल और दिमाग को चट्टान की तरह मजबूत बनाने के बाद शुरू होता है हथियारों के साथ अभ्यास। हथियार भी ऐसे ऐसे जो पल भर में दुश्मनों के हौसले पस्त कर उन्हें धुआं धुआं कर दें। नक्सल से निपटने के लिए ना सिर्फ नक्सल के लिए कोबरा कमांडोज को सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग या फिर सबसे सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उनको जो हथियार दिए जाते हैं वो ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जिनसे वो घने जंगलों में नक्सल्स का मुकाबला किया जा सके। हमारे साथ अमित है। अमित, अगर मैं आपसे पूछूं खासतौर पे जब ऐसे नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए किसी भी कोबरा कमांडो को
भेजा जाता है या फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, तो कौन कौन से हथियार है जिनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे जब भी कमांडो जंगल में जाते हैं तो उनके पास वेरियस कैटेगरीज के वेपन रहते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, ये वो कुछ हथियार हैं जो इंडिविजुअल फायर आर्म्स हैं, जो हमारा हर कमांडो लेके चलता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के वेपन्स होते हैं जिनको हम क्रू वेपन्स बोला जाते हैं, जैसे LMG, जिसको बडीज में हमारे कमांडोज यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रिसीजन वेपन्स हैं, जैसे स्नाइपर राइफल। अगर दुश्मन हमें दूरी से दिखाई देता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो कैटेगरी है ये एरिया वेपन्स की है, जिसका इम्पैक्ट एरिया इम्पैक्ट होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर इसका बॉम्ब या मोटार गिरता है तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसका असर होगा। इसमें आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मोटार है, ये मल्टी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ये अभी लेटेस्ट वेपन है जो हमारे पास आया है। इसके अलावा भी हमारे पास ज्यादा फायर पावर के लिए MMG और ग्रेनेड लॉन्चर, इसके अलावा RL हैं जो कि एरिया इम्पैक्ट रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नक्सल के बारे में, तो नक्सल के पास ऐसे कौन कौन से हथियार हैं या फिर वो कैसी चीजें हैं, टेक्निक हैं जो इस्तेमाल करते हैं? देखिए, नक्सल्स के पास भी बहुत सारे ऐसे हथियार जो हमारे पास हैं, नक्सल भी उन्हीं को यूज करते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ कंट्री मेड प्रकार के हथियार भी होते हैं। कुछ हथियार ऐसे हैं जो विभिन्न अटैक्स में पुलिस पार्टीज से लिए गए हैं, उनका इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता है। और अभी रिसेंटली उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एरो बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि केवल वही लोग करते हैं, वो किसी भी सिक्योरिटी फोर्स या किसी और के द्वारा नहीं किया जाता है। क्या है वो एरो बम, अगर आप हमें बताएं कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है? देखिए, एरो बम बड़ा इसमें सिंपल एक मैकेनिज्म होता है। इसको पॉइंट डेटोनेशन डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि इम्पैक्ट, जैसे आप देखेंगे दिवाली में जो बच्चों के पटाखे चोट मारने से वो ब्लास्ट या फटते हैं, उसी तरीके से इस एरो बम को बनाया गया है, जिसमें एक आउटर केसिंग होता है जो एल्यूमिनियम या मेटल, किसी मेटल का हो सकता है, और आगे एक स्ट्राइकर होता है। जैसे इस फायरिंग पिन को निकाल के स्ट्राइकर के ऊपर चोट मारी जाएगी, अंदर जो एक्सप्लोसिव है वो इनिशिएट होगा, और इसके अंदर जितना एक्सप्लोसिव है उसके इनिशिएट होने पर एक तो ये आउटर केसिंग है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाएगा। हो सकता है कि दुश्मन के द्वारा इसके अंदर बॉल बेरिंग या अंदर नट बोल्ट भरे जाए, जो भी स्प्लिंटर्स का काम करेंगे। जंगल वो पनाहगाह है जहां नक्सली खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझने की गफलत में रहते हैं। लेकिन अब कोबरा कमांडोज ने दुश्मनों को उनकी मान में घुसकर उन्हीं के अंदाज में मार गिराने में महारत हासिल कर ली है। घने जंगल नक्सलियों के लिए एक दोस्त की तरह या फिर एक पनाहगाह की तरह होते हैं। करीबन 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों ने अपना वर्चस्व बचा रखा है, और उसका कारण यह है कि ये घने जंगलों में अक्सर छुप जाते हैं। लेकिन कोबरा कमांडोज को खासतौर पर सरप्राइज और साइलेंट अटैक के लिए सिखाया जाता है, ताकि पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो जंगल में कहां बैठे हैं और वो नक्सलियों पर अटैक कर देते हैं। आप देखिए, आपको नजर आएगा कि जहां जहां आप देखेंगे, आपको ये कोबरा कमांडो जो हैं आपको चुपचाप एम्बुश करते हुए नजर आ जाएंगे। यानी इनका जो मकसद होता है वो ये कि नक्सलियों को नक्सलियों के ही तरीके से मार गिराया जाए, यानी सरप्राइज और साइलेंट अटैक करते हुए आपको जगह जगह जंगल में छोटे छोटे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहां पर ये कमांडोज जो हैं वो छुपे हुए हैं। और इन झाड़ियां, कहते हैं कि कमांडो के लिए सबसे पहली चीज, या फिर कोबरा कमांडो के लिए पहली चीज ये होता है कि सरप्राइज और साइलेंट अटैक के लिए हमेशा तैयार रहना। यानी इनको इन्हीं जंगलों में रहना, खाना और जिंदगी जीने के साथ साथ अपने दुश्मन को किस तरीके से निस्तेनाबूद या फिर बर्बाद करना है, मार गिराना है, ये भी सिखाया जाता है। दिन के उजाले में कोबरा कमांडोज की हैरान कर देने वाली ट्रेनिंग का एक एक पल आपने देखा, लेकिन रात के अंधेरे में ये कमांडो कैसे खुद को महफूज रखने के साथ मौका देखते ही दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, वो अगली रिपोर्ट में देखिए। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। घुप अंधेरे और घने जंगलों में कैसे रहते हैं, दुश्मनों पर घात लगाकर वार कैसे करते हैं ये कोबरा कमांडोज, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोबरा कमांडोज को खासतौर पर उनके सर्वाइवर के लिए सभी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें न सिर्फ दिन में बल्कि रात में वो किस तरीके से सरवाइव करें, या फिर जब उनके पास बड़े मिशन पे निकलना हो, या फिर करीब करीब
2-2, 3-3 दिन तक जब वो घने जंगलों में निकलते हैं तो ऐसे में उनको दिन और रात का राशन लेकर भी निकलना पड़ता है। हम कोबरा कमांडोज के इसी सर्वाइवल पार्ट का हिस्सा बने हैं इस समय, और हम इनके साथ 72 घंटे का जो सर्वाइवल मिशन होता है इस पर है, जिस पर खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि ये घने जंगलों में किस तरीके से रहते हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर आप देखें तो 2-2 बड़ी पेड़ के सिस्टम में, जहां पर एक जो कमांडो है वो अगर रेस्ट कर रहा होता है तो दूसरा कमांडो जो होता है वो इस तैयारी में होता है कि अगर कोई अटैक करे या फिर घुसपैठ की कोशिश करे तो उसको रोक सके। इसके लिए रात में खासतौर पर इनके पास जो दूरबीन हो, जो रात में इनको क्लियर विजन दूर से दिखा सकती है कि दुश्मन अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, ना सिर्फ दुश्मन बल्कि अगर कोई जानवर इनकी तरफ, क्योंकि ऐसे जंगलों में ना सिर्फ भालू, शेर या दूसरे जो जानवर हैं वो भी आके इनके लिए खतरा बन सकते हैं, तो उनके लिए भी। और दूसरी कमाल की बात कि जब भी ये किसी जगह से रुकते हैं तो कान में अगर आप देखें तो ये हर दूसरे अपने जो बड़ी के साथ, या फिर कह सकते हैं कि अपने अगर अलर्ट करना हो अपने बड़ी को तो वो अलर्ट भी कर सकते हैं। एक कमांडो खासतौर पर ना सिर्फ अपने हथियारों के साथ बल्कि अपने खाने पीने के साजो सामान के साथ करीबन 18 किलो का ये बैग होता है, जो मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर इनके खाने पीने से लेकर जो तमाम चीजें होती हैं वो इनके पास होती है, इसमें सोने का। और अगर आप ये देखेंगे जो इनके सोने की पनागाह या फिर जो जगह बनी हुई है ये इनके पहनने के लिए भी होती है। जी, जब तेज बारिश ऐसे जंगलों में होती है तो ये इनका खासतौर पर रेन कोट का भी काम करता है, और यही रेन कोट ये लोग अपने टेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। खाना भी इन लोगों का मैं आपको दिखा देता हूं कि जब ये अपने साथ क्या क्या साजो सामान है जो लेके चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो अब अभी जब आप जाते हैं सर्वाइवल पार्ट पे तो लेके चलते हैं। हम कोबरा कमांडो को कई दिनों तक सर्वाइवल करने का एक्सपीरियंस है और हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। 10 से 15 दिन का हम लोग जंगल में सर्वाइवल कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हम वहाँ खाना भी बना सकते हैं तुरंत। ये कपूर की गोली होती है, इसको इसमें रखने के बाद में इस पे आराम से हम स्टील चढ़ा के और पानी डाल के और तुरंत 5 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। मैगी बना के भी हम खा सकते हैं। कुछ चीजें होती है तुरंत एनर्जी के लिए, हमारे पास गुड़ है, चना है, कुछ काजू बादाम है, किशमिश है, कुछ सत्तू है जिसको तुरंत पानी में घोल के और तुरंत एनर्जी जिससे मिल जाती है। और हमारे इस जंगली सर्वाइवल में सबसे ज्यादा बहुत गर्मी होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा के जंगलों में गर्मी इतना होता है कि डिहाइड्रेशन होने का ज्यादा खतरा रहता है। ओआरएस पैकेट हो गया, कुछ जलजीरा वगैरह, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हम यूज करने से हमारे को बहुत आसानी से हम लोग सर्वाइवल कर सकते हैं। कोबरा कमांडोज को सर्वाइवल पार्ट में ना सिर्फ कई घंटों तक रुकना बल्कि रात में ऑपरेशन करना भी सिखाया जाता है, और यहाँ पर कदम आपको बहुत संभाल के रखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि आपको ना सिर्फ अपने दुश्मन से बल्कि कई बार नक्सली जो है इन घने जंगलों में उन रास्तों पर EID लगा देते हैं, यानी वो बॉम्ब लगा देते हैं जहां पर पैर रखते ही आपकी जान जा सकती है। आपने देखा होगा कि सुकमा या फिर आसपास के इलाकों में जब भी नक्सलियों के लिए जो भी डेवलपमेंट का काम किया जाता है तो नक्सली उसको बर्बाद करने की या उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि किस तरीके से एक रोड पार्टी बनाने के चक्कर में गए जो CRPF के जवान हैं उनको नक्सलियों ने टारगेट किया। और ऐसे में इन कोबरा कमांडोज के पास ये काम होता है कि ये पहले उस पूरे एरिया को क्लियर करे, ये देखे कि इनके जवानों के लिए या फिर मूवमेंट के लिए वो जो रास्ता है बिल्कुल सेफ है, और इन्हीं सर्वाइवल पार्ट को लेते हुए ये आगे बढ़ते हैं। और ये इनका डेली बेसिस का, आप कह सकते हैं कि कोबरा कमांडोज को ये काम रोज दिया जाता है कि किसी भी नए जंगल में जाकर इनको ना सिर्फ वहां अपने सर्वाइवल के लिए 72 घंटे कम चीजों पे, कम पानी, कम खाने, उस पर टिकना होता है, बल्कि उन जंगल की टेरेंस के साथ फ्रेंडली भी होना पड़ता है। यही इन कोबरा कमांडोज के लिए सबसे दिन का एक कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल काम जो हमारे लिए हो सकता है, इन कोबरा कमांडोज के लिए पूरे दिन का इनकी दिनचर्या में शामिल होता है। कोबरा कमांडोज के लिए खास तौर पर ऐसी पहाड़ी ट्रेनिंग के अंदर रात को चल पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन इन कोबरा कमांडोज को ऐसे पहाड़ी इलाकों में या फिर ऐसे दुर्गम जंगलों में जहां पर आपके लिए 1 इंच भी 1 फुट भी देख पाना बहुत मुश्किल है, ये इनको सिखाया जाता है। और ये ऐसे घने जंगलों में खास तौर पर अपनी जो मूवमेंट है वो रात के समय इसलिए रखते हैं जब यहाँ पर खूब अंधेरा होता है, यानी ना सिर्फ आप देख सकते हैं क्योंकि इन्हीं रात के समय में ये अपने दुश्मन से मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि दिन के समय अक्सर नक्सली घात लगाकर या फिर खासतौर पर सिविलियंस की शील्ड लेकर, जो नागरिक होते हैं उनकी शील्ड लेकर
इनकी मूवमेंट को रोकने की या फिर टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से जो नक्सली अटैक हुआ था सीआरपीएफ के जवानों पर, उसमें उन्होंने खास तौर पर उन गांव वालों को अपनी शील्ड या फिर एक कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और उस जो रोड जो क्लियरेंस पार्टी थी उसको वहां पर अटैक किया। लेकिन इन कोबरा कमांडोज के लिए सारा काम जो होता है इस रात के अंधेरे में ही होता है, जहां पर आप अपने हाथ को भी ना देख सके। ऐसे में ये कोबरा कमांडोज जो है ना सिर्फ रात में ऑपरेशन चलाते हैं बल्कि ऐसे रास्तों में मूवमेंट भी करते हैं। और करीबन 10-10 लोगों की पेट्रोलिंग पार्टी जब निकलती है तो इनका मकसद होता है कि जो आगे की मूवमेंट्स को क्लियर करते जाना, बल्कि ये भी देखते जाना कि जहां जहां पर EIDs है या फिर जहां जहां पर इनको लग सकता है कि खतरा है वहां पर मार्क्स लगा देना, ताकि जब इनकी दूसरी पार्टी आई तो ये देख सके कि कहां पर खतरा है और कहां पर इनको उस खतरों को हटाते हुए आगे बढ़ना है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। हमारी इस खास पेशकश स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में आज के लिए इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक